एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहाँ नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में। हूं आपके साथ रीमा पराशर। अब ऐसा लग रहा है संसद को बंधक बना लिया गया है। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया लोकसभा में, और जिस तरह का पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था उसका खुलासा खुद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया था कि किस तरह से महिलाओं को ढाल बनाकर विपक्ष की मंशा थी प्रधानमंत्री पर कुछ साजिशन हमला करने की। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने एक एक बात का पुरजोर जवाब दिया और सीधे तौर पर बताया कि कब्र खोदने की बात कर रहे हो मोदी की, वो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सदन बहस मांगता है, सदन चर्चा मांगता है। लेकिन आपने तो बंधक बना लिया है ना संसद को, विपक्ष वालों। क्या है ये सब? हंगामा बर्पा करो, बात करो, लेकिन टैक्स पेयर्स के पैसे का इस तरह से इस्तेमाल होगा। मतलब नाजायज तरीके से आप अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करेंगे, हल्ला करेंगे। और एक बात तो समझ में नहीं आई, कल राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, अब एलओपी राहुल गांधी लोकसभा में है, राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो फिर वहां पर नारे क्यों लग रहे थे? एलओपी को बोलने दो भैया, जब वो लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा में नारे लगाओ। वो तो आपने हड़कंप वहां मचा करके सब कुछ दिखा ही दिया, पेपर भी फाड़े। लेकिन राज्यसभा में ऐसा क्यों किया गया? प्रधानमंत्री को बोलने ना देना, हंगामा करना। तो आज जरा जो विपक्ष की मंशा है, और आज आप सोशल मीडिया देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। छुटभइये नेता जिनको कहेंगे ना, वो भी यही सब कुछ लिखे जा रहे हैं। तो क्या मंशा अब ये है कि पीएमओ पर भी हमला हो? पवन खेड़ा के एक्स पर पोस्ट से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसको मुद्दा बना लिया गया है। चलिए जरा पहले ये हंगामा क्यों बरपा है और क्या मंशा है, लेकिन मैं आपको जरा ये दिखा दूं कि एक तरफ ये आज की फोटो है, आज दोपहर के लंच की फोटो है, जिसमें राहुल गांधी हुड्डा के घर पर लंच करने गए। अब संसद को तो बंधक बना लिया, संसद में हड़कंप मचा दिया, उसके बाद संसद एडजर्न करा दी गई और एलओपी उसके बाद जाकर टिक्की खा रहे हैं, उसके बाद जाकर चाय पी रहे हैं, अपना बढ़िया लंच चल रहा है। और टैक्स पेयर के पैसे से, हमारे पैसे से, आपके पैसे से जो संसद में एक एक मिनट कीमती होता है, उसको हड़कंप मचाकर हंगामा करके एडजर्न करवा दिया और उसके बाद अपना आराम से लंच किया जा रहा है। देखिए पीछे प्रियंका गांधी और पूरी जो कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो फौज है वो दिखाई दे रही है। तो ये तो वो बात है कि जनता सीधे पूछेगी अब एलओपी राहुल गांधी से कि आप संसद के अंदर एक अलग तरह का हंगामा करते हो, लेकिन असली लाइफ में क्या कर रहे हो? आप गोलगप्पे खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो, और भाई खाइए, इससे किसी की मनाही नहीं है, अच्छी बात है ये सब खाना, लंच करना और इस तरह से सोशल लाइफ अपनी चलाना। लेकिन सवाल ये है कि इस समय होना चाहिए था लोकसभा में, उनको लोकसभा चलने देते, अगर वहां काम होने देते, अगर इस तरह का हंगामा नहीं होता, संसद को बंधक नहीं बनाया जाता, तो वहां काम हो रहा होता, जिसके लिए इनको, प्रियंका गांधी को चुनकर भेजा गया। अब एक तस्वीर वो थी, दूसरी तस्वीर ये है, मी टाइम, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं वो। और ये घर आप जो दिख रहा है ना, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, जिसमें उनकी पोती को ये कुत्ता गिफ्ट किया था उनके जन्मदिन पर। तब वहां पर भी राहुल गांधी आराम से अपना पूरा रिलैक्सेशन चल रहा है, अपना पूरा माहौल ऐसा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन दे रखी है टैक्स पेयर्स को, हम सबको, क्योंकि हमारे एक एक पाई का हिसाब अब हम जरा मांगेंगे राहुल गांधी से। तो ये तो जरा आज मैंने सोचा कि कम से कम देश को ये भी पता लगे कि इतना जो हंगामा नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, उस सब के बाद आखिर क्या है। चलिए अब जरा देखते हैं कि आखिर संसद में हंगामा है, क्या है विपक्ष की पूरी मंशा।
2 फरवरी को राहुल ने बोला चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर पहुंचे। ये 2 फरवरी से ही मामला शुरू हो गया था। 2 फरवरी को ये बोला। उसके बाद अमित शाह, राजनाथ सिंह ने इसका खंडन भी किया। विपक्ष ने उसके बाद फिर से जोरदार हंगामा किया। 2 तारीख से शुरू हो गया था, पहले ही दिन से संसद के, मतलब 1 तारीख को बजट, उसके बाद से मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। और बोलना क्या था, एक ऐसी किताब जो छपी ही नहीं, उसको हाथ में ले लेकर नारेबाजी। फिर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और हंगामा। लोकसभा में पेपर एपिसोड हो गया, स्पीकर के ऊपर पेपर उछालकर मारे। 8 सांसदों को निलंबित करना पड़ा। यह 3 फरवरी की घटना है। उसके बाद 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था लोकसभा में, परंपरा के तहत। लेकिन उसी वक्त विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की चेयर को घेर लिया। मतलब वो आने वाले थे, उससे पहले ही बैनर पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही लोकसभा में प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करना पड़ा। ये भी मतलब दिन देखना था, विपक्ष जिस तरह का हंगामा कर रहा है उसके बीच। तो ये हुआ तब, यानी 5 फरवरी को। उसके बाद हुआ 6 फरवरी। 6 फरवरी को, मतलब 5 फरवरी के बाद मोदी की कब्र खोदने वालों को जवाब दिया प्रधानमंत्री मोदी ने खुद। लोकसभा में विपक्ष ने फिर से हंगामा कर दिया, यानी आज 6 फरवरी को। आज भी सुबह से हंगामे के चलते लोकसभा 9 फरवरी तक, यानी सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो ये तो पूरा घटनाक्रम है, हंगामा और बंधक बनाने की रणनीति। अब जो प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा वार किया विपक्ष के ऊपर, होश उड़ाते हुए, कांग्रेस ने परिवार के लिए देश को दांव पर लगाया। यह प्रधानमंत्री का पहला जोरदार हमला था। फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। यह बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने कल बोल दी थी, सीधे सीधे हमला कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने भारत रत्न भूपेन हजारिका का अपमान किया। किस तरह से नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में भेदभावपूर्ण बर्ताव है वो भी कहा। कांग्रेस देश के लोगों को समस्या मानती है। नेहरू जी की पुरानी किताब का और उनकी जो संवाद थे इंदिरा गांधी के साथ, उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा। फिर कांग्रेस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया। हम 4 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। ये अपनी सरकार की उपलब्धि प्रधानमंत्री ने बनाई। ये भी बात की कि तृणमूल कांग्रेस ने घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों पर प्रेशर डाला और अभी भी डाल रही है। लगातार घुसपैठियों के साथ किस तरह से खड़ी हुई है। और केंद्रीय मंत्री बिट्टू सिख हैं, इसीलिए राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा। यह बड़ा आरोप, क्योंकि आपने वो वीडियो देखा ना किस तरह से गद्दार कहा गया था। बीएसएनएल को लेकर चुटकुले चलते थे, हमने स्वदेशी 4G खड़ा किया। तो ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के पास सोच नहीं थी, ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा। और ये भी कहा कि कांग्रेस के वक्त डील यानी बोफोर्स का घोटाला, तो ये सारे घोटालों का कच्चा चिट्ठा भी प्रधानमंत्री ने खोला है। अब जल्दी से आज आपको जरा, जिसकी मैं बात कर रही हूं, सोशल मीडिया किस तरह के ट्वीट सामने, मतलब एक्स पोस्ट आ रही है। लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। ये क्या धमकी है भाई, किस तरह की धमकी है? लोकसभा तो झांकी है, यानी जो लोकसभा में किया गया कुछ ऐसा ही दृश्य क्या पीएमओ पर भी होने वाला है? आखिरकार नेहरू जी आ ही गए। वही मैं सोचूं, इतनी देर बकवास कर ली, चलो भाई, मतलब प्रधानमंत्री जो बोले उसको बकवास जैसे शब्दों के साथ सुप्रिया श्रीनेत इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करी। अब तक नेहरू जी कैसे नहीं आए, यही मुझे लग रहा था। व्हाट अ लूजर यू आर मिस्टर मोदी। ये इस तरह के कांग्रेस के नेता हैं, सोशल मीडिया जो देखते हैं वो सब इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह के पोस्ट लिख रहे हैं। फिर कांग्रेस ने अपने हैंडल से लिखा, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील कर हमारे किसानों को बर्बाद करने की ठान लिया। तो इस तरीके से ये लंबे लंबे ट्वीट किए हैं, लंबे लंबे एक्सपोज किए हैं। अब सवाल यही है कि भैया सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह की ये जंग छेड़ने की तैयारी है? आखिर क्या चल रहा है? ये किसको टूल बनाया जा रहा है? इन सभी तमाम सवालों पर, और राहुल गांधी का जो आज पूरा वीडियो सामने आया ना, इन सब पर ही चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा हम देख लेते हैं वो तस्वीरें, वो बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाने, ऐसा सदन में नहीं चला सकता।
ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है, उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। जो उचित समझो वही करो। प्रधानमंत्री तभी बोलेंगे जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं बोल सकते तो डिबेट का क्या मायने है? शुरुआत तो नेता प्रतिपक्ष करते हैं, जब डिबेट ही नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री क्या सवाल देंगे? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो प्रधानमंत्री जी को पीएमओ से भगाना चाहती है, ठीक वैसे जैसे लोकसभा से किया। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने क्या करने का प्रयास किया? कांग्रेस पार्टी अपनी सांसदों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजिकली अटैक करने का प्रयास कर रही थी। क्या कांग्रेस पार्टी अब ऐसा ही पीएमओ के बाहर करना चाहती है? इन सब से यही स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस है, जिसकी सोच एक अर्बन नक्सली सोच है। इसीलिए आज देश की जनता ये राहुल गांधी की कांग्रेस, जो एक प्रोफेशनल नक्सल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिहेव कर रही है, तो चल क्या रहा है? ये क्या धमकीबाजी चल रही है? ये नहीं करने दोगे तो ऐसा नहीं करने देंगे, वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, राहुल गांधी को बोलने नहीं दोगे। मतलब बोलने नहीं दोगे तो हुआ ही नहीं ना अभी तक। अभी तक तो ये हुआ है कि गलत जानकारी नहीं देनी है सदन को, नियम नहीं तोड़ने हैं सदन के। लेकिन राहुल गांधी के लिए तो भाई जैसे कांग्रेस पार्टी में कोई नियम कायदे कानून कुछ नहीं है, सब कुछ सर्वोपरि है राहुल गांधी, वैसा ही वो चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भी वो। ऐसा कैसे हो जाएगा? चलिए जरा ये जो बंधक बनाया गया है, आज थोड़ा सा पत्रकार के तौर पर दुख लग रहा है, क्योंकि इतने समय जो जिस संसद को कवर किया, इतने बड़े बड़े नेताओं को देखा हमने, किस तरह के से एलओपी हुआ करते थे पहले भी, और अब किस तरह से बंधक बनाया गया है सदन को। आज जरा इसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, विजय शर्मा जी पार्टी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ इस वक्त श्वेता प्रिया सिंह जी हैं, जेडीयू की प्रवक्ता। सैयद जवाद, क्यों बंधक बनाया है? मतलब खुद टिक्की खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, मी टाइम कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, हमारे दर्शकों के पैसे से जो संसद चलनी चाहिए, जहां चर्चा होनी चाहिए, उस समय को बर्बाद करके हाउस को एडजर्न करा के धमकीबाजी चल रही है। रीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, राहुल जी तो बार बार कह रहे हैं, वो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात ही कह रहे हैं, जो उचित समझो वो करो, और आपको भी जो उचित लगता है, जो आप समझती हैं वही करिए। लेकिन सवाल तो बनेगा ना आज भी, और सत्ता पक्ष से ही पूछा जाएगा सवाल, लगातार पूछा जाएगा। अभी आपने बड़ी अच्छी स्टोरी चला दी, वो कुत्ते से खेल रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे कम से कम पाकिस्तान में जाकर डिनर और लंच थोड़ी ना करा कांग्रेस पार्टी ने, बगैर क्लियरेंस लिए नवाज शरीफ के यहाँ थोड़ी ना लंच कर रहे हैं।
लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं, जान रहे हैं। चीन लेकिन में भाई गए थे? पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, चीन में हिंदुस्तान जाके ही क्या कर करते रहे हैं? पाकिस्तान का ही नाम याद आता है, चीन का याद नहीं आता क्या सैयद जवाद को? चीन में क्या किया था? अमेरिका जाके क्या करते हैं? और बार बार जो विदेश जाते हैं वहां किससे मुलाकातें करते हैं? तस्वीरें दिखाऊं क्या? वहां क्यों जाते हैं? एक पाकिस्तानी दिख रहा है अभी आपको? अभी एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें आएंगी, फिर आप आ चलाइएगा। रही हैं, आ चुकी हैं। हाँ, देखिए, अभी और आएंगी। बोलना नहीं चाहती मैं, देखी है क्या आपने? हाँ, बोलिए बोलिए। अरे क्यों बोलूं? क्योंकि मुझे कांग्रेस के नेताओं को अपमानित नहीं करना अपने शो पर। मैं तो डिबेट चाहती हूँ, मैं बोलूंगी नहीं बोलूंगी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सबका नाम मैं क्यों लूं? उसमें क्या क्या आया है, हम क्यों बोले? आप बोलो। हाँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती मैडम। ओके। और सदन चल नहीं रहा है, और सदन चल इसलिए नहीं रहा है, ये देखिए, जब आदरणीय मनमोहन सिंह खड़ा होते थे तो यही विपक्ष के लोग दिन रात हंगामा करते थे, ये भी चला दीजिए। तो बदला ले रहे हो मतलब? बदला चल रहा है ये देखिए क्या है ये? जब मनमोहन सिंह स्पीच दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है विरोध कर रहे थे उनके सामने। और आज सदन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री एक सेकंड, सामने विरोध कर रहे थे या उनकी चेयर पर आ करके उन पर हमला करने के लिए बीजेपी ने कुछ षड्यंत्र रचा था, महिलाओं को आगे करके? ऐसा भी कुछ हुआ था क्या किसी दिन? अब ये तो स्टोरी ओम बिरला साहब बताएंगे, नई स्टोरी चलाई है। हाँ, भैया जरा प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट्स भी निकालिए जरा, महिलाओं ने क्या घेराबंदी की थी प्रधानमंत्री की चेयर की। देश का प्रधानमंत्री, सुन तो लीजिए, हाँ। देश का प्रधानमंत्री अपने ही संसद के अंदर सुरक्षित नहीं तो देश कहां से सुरक्षित हाथों में होगा? विजय शर्मा जी, अब बात ये है, ओके, अरे सुनिए ना, रुकिए, अरे रुको भाई, रुको। विजय शर्मा जी, बात ये है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी स्पीच के समय भी बीजेपी ने ऐसा किया था, इसलिए अब भाई बदला तो लेंगे। यही बात सैयद जवाद कह रहे हैं। हाँ भाई, हाँ, सुन लीजिए। अच्छा देखो, वो स्क्रीन भी देखते रहो साथ साथ में। सैयद जवाद, स्क्रीन भी देखते रहो क्या किया गया था जैसे प्रधानमंत्री जाने वाले थे। अरे भाई घेराव देखो ना। अब रुकिए, विजय शर्मा जी सुन लीजिए, देश का प्रधानमंत्री जी हाँ सदन के अंदर सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ओके विजय शर्मा, रुक तो जाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया कि वो ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना करवाने वाले थे। आप उनके ट्वीट देखे हैं इनके नेताओं के कि हमने लोकसभा से पीएम को भगाया है, हम पीएमओ से भी भगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? सोची समझिए एक साजिश थी। ये बड़ी घिनौनी बात है। मैं इस बात को कहीं इससे भी किसी तरह से भी अप्रिशिएट नहीं करता। जयपुर की इनकी जिला अध्यक्ष कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बताइए क्या एक्शन लिया कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है ना उसके, उसको एक नोटिस तक भी नहीं दिया। और उसने एक बार नहीं 3 बार मीडिया के सामने आके बोला। और वो कहां आ रही थी? दिल्ली में। आपको भी पता होगी, रामलीला मैदान के अंदर। बिहार में इनके प्लेटफॉर्म से इसी तरह की बात की गई। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि इनको डंडे पड़ेंगे प्रधानमंत्री को। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा है। इस तरह का सामान्य देश के लोकतंत्र में ये लाल किताब लेके घूमते हैं, संविधान की दिखाते हैं, लेकिन संविधान को तार-तार करने का, रोंदने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। अरे आपको शर्म आनी चाहिए भाई। आपको चुनकर वहां जनता ने भेजा है। आप मुद्दे की बात कीजिए, आप विरोध कीजिए। किसने रोका आपको विरोध करने से? विरोध के भी नियम होते हैं। आपको 3 बार मौका मिला बोलने का, आप बोले भी। फिर क्या चाहते हो आप? संसद के अंदर तय नियम के तहत आप बोल सकते हो। ये थोड़ी धर्म। एक सेकंड विजय शर्मा जी, एक सेकंड। सैयद जवाद, रनिंग कमेंट्री मत करो, आप म्यूट पर हो। जिससे सवाल पूछूंगी वही बोलेंगे। आपने अपनी बारी में बोला, आपको पूरा मौका दिया। अभी विजय शर्मा जी की बारी है, इसलिए आप म्यूट। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अब विजय शर्मा जी की बारी है, वो बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही है। विजय शर्मा जी, मोदी जी ने इनकी पोल खोल दी। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं, कहते हैं मेरी कब्र क्यों खोदना चाहते हैं ये? क्योंकि मैंने 370 हटा दी, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया। आज वामपंथी जो उग्रवाद है, जिसको यह वामपंथी उग्रवाद है, उसको 10 जिलों में समट गया है। आज भी एक दुर्दांत वहां का आतंकवादी मारा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा है पत्थरबाजी पूरी तरह से खत्म। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है सैयद जवाद? किसको गोली मार रहे हो आप? ये इनका यही है। किसको गोली मार रहे हो? काम करेंगे। ये रिमोट है, इससे गोली मारोगे आप? सैयद जवाद, किसको गोली मार रहे हो? यही काम है, सुन नहीं सकते। क्या कर रहे हो आप? ये
हंस रहे हो ऊपर से, बिल्कुल ही नौटंकी चल रही है क्या? किसको गोली मार रहे हो ये आप? सही है जवाब। क्या इशारा कर रहे हो ऐसे ऐसे करके? जवाहरलाल नेहरू के समय में एक परियोजना शुरू हुई थी बांध की, गुजरात के अंदर सरदार सरोवर, वो मोदी जी ने कंप्लीट की है। एज ए चीफ मिनिस्टर उनको धरने पर बैठना पड़ा, तब जाके वो कंप्लीट हुई। ये आपका चाल चेहरा 28 लाख करोड़ की परियोजना है, वो हमने देखी है, उनको पूरा किया है। आपके टाइम में लटकाने भटकाने का था, बीएसएनएल कहां पहुंच गया था उसको करने का। आज हमारी लखपति दीदी ये अभी विजय शर्मा जी, ये सारी बातें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर गिनाई है। मेरा आज का मुद्दा यही है कि संसद में क्या चल रहा है भाई, देश में क्या चल रहा है तो जनता को पता है, लेकिन ये संसद में अशोक यादव जी क्या है ये? अभी तो एक झांकी है, पीएमओ बाकी है, ये क्या है ये? मतलब ये क्या धमकी है? ये क्या धमकी चल रही है? हाँ, आपने पीएमओ पर कब्जा करने के लिए जनता का वोट चाहिए, जो वोट नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास है। जी रीमा जी मैं बोलूं? हाँ देखिए रीमा जी, आपने चलाया कि संसद को बंधक बनाया गया है और मोदी जी अपने आप कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। संसद को बंधक किसने बनाया? अपने आप को नहीं कह रहे, उन्होंने बताया विपक्ष ऐसा कहता है। जी 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 जी, मोदी जी अपने आप को कह रहे हैं कि विपक्ष हमको कह रहा है इस तरह की बात जो आपने कहा। जो व्यक्ति अपने सरकार के माध्यम से, अपनी एजेंसियों के माध्यम से, ईडी जैसी एजेंसियों के माध्यम से, चुनाव आयोग जैसी संस्था के एसआईआर के माध्यम से इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं की कब्र लगातार 2014 से खोद रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि विपक्ष के लोग उसकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। गजब बात कर रही है। और संसद को बंधक बनाने की बात। नारे नहीं लगाए थे ऐसे क्या, मोदी तेरी कब्र खुदेगी? आपने सुने नहीं थे क्या? वो नारे गलत लगे थे। लगे थे ना? गलत नारे हैं, बिल्कुल गलत लगे थे ना। चलाइए भाई जरा वो वीडियो। हाँ रीमा जी, दूसरी बात मैं कह रहा था, को आज ही क्या अशोक जी, हर चीज का जवाब है यहाँ पर। रीमा जी मेरी बात हो जाए। हाँ कि देखिए अभी तक जनजी ने देखा था मोबाइल में फ्लाइट मोड और साइलेंट मोड, पहली बार जनजी ने देखा सरेंडर मोड, देश के प्रधानमंत्री का सरेंडर मोड पहली बार देश ने देखा। इस देश के सबसे बड़ी पंचायत में हमारी सारी सुरक्षा एजेंसियों को धता बताते हुए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की साजिश, गजब बात है। मतलब हम लोग कक्षा 8 में स्टोरी मेकिंग कंपटीशन करते थे रीमा जी, तो तभी से अच्छी स्टोरी बना लेते थे जिस तरह की स्टोरी ओम बिरला साहब ने बनाया है। अच्छा, क्या मंशा थी महिलाओं की? वो जो एक सेकंड, वो जो बैनर लेके प्रधानमंत्री की चेयर का घेराव किया, उसकी मंशा क्या थी उन महिलाओं की? न मोदी जी के ऊपर हमला करने की मंशा थी। आप बताइए ना मंशा क्या थी? आप तो आपका कहना है कुछ नहीं था ऐसा, मंशा क्या थी फिर वो? अरे जरा स्टोरी के लिए मैं पढ़ा, ऑडियो चलाइए। रुकिए अरे भाई रुकिए ना, सुनिए जरा क्या नारे लगाते हैं आप लोग, सुनाइए जरा। चलिए भैया, अब ये मोदी जी नहीं बोल रहे, ये देखिए कौन कौन बैठा है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के दिग्गज, पीछे सारे पवन खेड़ा और तमाम नेता कांग्रेस के लोग बैठ करके नारे लगा रहे हैं। सुन लिया ना क्या नारा लगा है? अब बोलो। मैंने नारे सुने। मैंने पहले ही कह दिया कि इस तरह की बात किसी व्यक्ति के लिए या देश के प्रधानमंत्री के लिए, किसी व्यक्ति नहीं, किसी व्यक्ति के लिए तो ठीक ही है आप कह रहे हो, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए लग रहे हैं ये। नहीं, मैंने कहा किसी के लिए भी ठीक नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति के लिए इस तरह के नारे ठीक नहीं है। हाँ। हमारा विरोध वैचारिक है, हमारा विरोध संस्थागत है, हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस बात को आप यहाँ पे इंगित कर रही हैं, वह व्यक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कोई कसर नहीं छोड़े हैं कि इस देश की कब्र, इस देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की कब्र खोदने के लिए। अभी आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ईडी का छापा पड़ जा रहा है, एसआईआर के माध्यम से लगातार वोटरों की कब्र खोदी जा रही है। अरे सर, मेरा सवाल क्या था, मैं वो जो ट्वीट अभी चला है एक्सपोस्ट, उस पर पूछ रही हूँ। ये तो अभी झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है, ये क्या है? देखिए इस देश की जनता भगाएगी उनको। कैसे भगाएगी? सारे वोट बीजेपी को पड़ रहे हैं। नहीं, आपको याद नहीं है रीमा जी, मैं आपको याद दिला दूं, 3,27,000 वोट आप गूगल कर लीजिए, काशी की जनता ने मोदी जी का कम कर दिया इस बार। 3,27,000 लोगों ने मोदी जी को भगाने के लिए वोट कर दिया, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिन मोदी जी का रिएक्शन विजय शर्मा मतलब जय जयकार हो रहा है। मोदी जी को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी श्वेता प्रिया जी के पास चलना है की जनता ने कर दिया। मुझे लगता है समाजवादी के प्रवक्ता जो है मेरे ख्याल से समझ कर नहीं आए हैं। इनके रामगोपाल यादव जी ने निंदा की है जो संसद में हुआ है, जरा उनसे सीख लो, वो तो बहुत बड़े नेता है आपके समाजवादी पार्टी के।
रीमा जी बोलिए, इनको सुनवा दीजिए, ऑन कैमरा बोला है। और ये इनकी नेता जिलाध्यक्ष, ये देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की, लाल जी को 25 ये बताइए आप मुझे, दिल्ली जाते और आते। ये कमर खोदने की बात करी, इस पे क्या राहुल गांधी जी ने लिया? अरे कुछ तो शर्म कीजिए, देश के प्रधानमंत्री है वो। प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति कितना गरिमामयी बातें करते हैं विजय जी, ये भी चलवा दीजिए ना। प्रधानमंत्री जी महिला सांसदों के प्रति कितना गरिमामयी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बात कम से कम चलाइए। हम लोग तो नहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी करते हैं हमारे महिला सांसदों के लिए, माननीय सोनिया गांधी जी के लिए, अंबिका सोनी जी के लिए, ये क्या बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या मोदी जी? इस देश की संवैधानिक संस्था के सर्वोच्च शिखर पर बैठे श्वेता प्रिया जी को फ्रेम में लाइए। जरा भी ज्ञान नहीं है कि प्रधानमंत्री होते हुए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए श्वेता प्रिया जी महिलाओं के प्रति। ठीक है, आपके अंदर ज्ञान है, आपको तो ये नहीं पता हमारे अंदर ज्ञान ओके। श्वेता प्रिया जी ये किस मुकाम पर पहुंच गई है संसद की गरिमा? समझ कर आइए, कहाँ पहुंच गई है संसद की गरिमा? पहले तो भारत के 146 करोड़ आबादी को मेरा नमन है। और जिस तरीके का शब्द ये लोग प्रधानमंत्री जी के लिए यूज करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री हमारे आपके एक दो लोगों के या चुने हुए जो चुनते हैं, वोट डालते हैं, सिर्फ उनके नहीं होते हैं। ये 146 करोड़ जो आबादी है भारत का, ये उनके प्रधानमंत्री हैं। तो आप प्रधानमंत्री की गरिमा पे अगर सवाल उठा रहे हैं या इस तरीके के शब्दावली का यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 140 करोड़ की आबादी वाले जनता को आप असम्मानित कर रहे हैं। और रही बात सांसद की, तो जिस तरीके से अभी सैयद जवाद जी ने कहा कि ये सत्ता पक्ष का काम है सांसद चलाना, तो हम बता देते हैं संसद में जितना इंपॉर्टेंस, जितना महत्व सत्ता पक्ष का होता है, उतना ही महत्व विपक्ष का भी होता है। और ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ऐसा इनसेन स्टेटमेंट, या फिर उनके पक्ष के लोग जो हैं, जो एलओपी के लोग हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, वो लोग ऐसे शब्दावली का यूज करते हैं। ये बहुत ही विडंबना की बात है, क्योंकि संसद को अगर आप देख लें तो वो एक ड्रामे का रंगमंच नहीं है जो इन लोगों ने रंगमंच बना के रख दिया है। तो संसद चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों का ही होता है। और जिस तरीके से अभी इन्होंने बोला कि वो संसद के अंदर सेफ नहीं है, तो बाहर कैसे सेफ होंगे? अरे सबसे बड़ी बात, पहले आप देखिए, संसद के अंदर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं, वहां पे हम होते हैं और आप होते हैं, विपक्ष होता है और पक्ष होता है, और विपक्ष की भी जिम्मेदारी इतनी ही होती है। तो कम से कम आप लोग अपने शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से किया करिए। ये सिर्फ देश की बात नहीं होती है, पूरी दुनिया देख रही होती है। और जो आप लोग ड्रामा करते हैं संसद में, प्लीज, ये भविष्य का निर्माण संसद में ही होता है, तो आप लोग चलने दीजिए। मुद्दे हैं आपके पास तो आप सवाल उठाइए। आप इस तरीके से बंधक नहीं बना सकते हैं संसद को। अधिकार है आपके पास, आप सवाल करें, लेकिन बंधक ना बना दें। तो मेरा सैयद जवाद, एक सेकंड सैयद जवाद, मुझे आपके एक्सप्रेशन से ऑब्जेक्शन है। विजय शर्मा बोल रहे थे तो आपने रिमोट कंट्रोल को हाथ में लेकर उनके ऊपर गोली चलाने का इशारा किया। एक महिला यंग प्रवक्ता बोल रही हैं तो आप अजीब अजीब सी शक्लें उनके उस पर मजाकिया तौर पर उनका वो उड़ा रहे हैं। क्या है ये? क्या चल रहा है ये आप क्या सम्मान दिखाना चाह रहे हो आप यहाँ पर? रीमा जी, इन लोगों से मतलब एक महिला यंग प्रवक्ता अगर बोल रही हैं, वो कुछ बात रख रही हैं, तो आप अजीब अजीब सी शक्लें बना रहे हो यहाँ पे और उनकी मजाक उड़ा रहे हो। रीमा जी, हम बिहार से हैं। रीमा जी, एक चीज मुझे बताने दीजिए सैयद जी को, हम बिहार से हैं और यही रीजन है कांग्रेस पार्टी का क्या हालत हुआ है बिहार में, जहां पे इन लोगों के पास महिलाओं का नहीं, देश में किसी भी पहलू पे इन लोगों का रिएक्शन भी अच्छा नहीं होता है। तो हम शब्द की तो बात ही कहां से करें? नहीं, आप बार-बार कर क्या रहे हो शो में नौटंकी? सैयद जवाब, क्या चल रहा है ये? गंभीरता नहीं है बिल्कुल भी। रीमा जी, ये वही चल रहा है जो सदन में चल रहा है। क्या चल रहा है? बिल्कुल वही है। मतलब सदन में भी आप यही करोगे और स्टूडियो में भी यही करोगे? अरे भाई, अब रुक तो जाइए। यही सदन में भाजपा नौटंकी करती तो है। भाजपा के अंदर तो स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं झूठ बोलने की, नौटंकी करने की। मैं पूछ रही हूँ, आपने ऐसे रिमोट का इशारा क्या किया था? क्या कहना चाह रहे थे? ये आपको ऐसे इशारा लग रहा है? हाँ, रिमोट का इशारा लग रहा है ना? क्या किया था आपने ये? अरे आपको तो कुछ भी लगेगा। अरे किया क्या था वो तो बताओ आप। मैंने ये करा था कि ये रिमोट जो है ना, जो ओम बिरला साहब के पास रहता माइक ऑफ करने का, जो रिमोट से सरकार चल रही है,
और जो ट्रम्प का ट्रम्पिट बजाया जा रहा है, रिमोट जो है वो ट्रम्प साहब के पास है, जैसी वो कहते हैं। और राहुल गांधी जी ने तो 4 महीने पहले बता दिया था कि ये डील होगी और ये ट्रम्प की शर्तों पर होगी। जो आज ट्रम्प का ट्रम्पिट बना रहे हैं और जो सदन, मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है, मुझे अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है भाई। सुनो 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 सुनो, ना तो विजय शर्मा जी के पास ये जानकारी है। एक सेकंड, या श्वेता प्रिया के पास ये जानकारी है कि डील के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। जब तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आएगा देश में हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन सैयद जवाद के पास कोई ऐसा खुफिया तंत्र है, ऐसा खुफिया तंत्र है जिसको सब पता चल चुका है। ना अमेरिका ने बताया, ना भारत ने अभी बताया, लेकिन आपको पता चल चुका है कि डील के अंदर का भेद क्या है ना? अमेरिका बता रहा है। कहां बता रहा है? जॉइंट स्टेटमेंट आ गई विजय जी? अरे आप लोग जॉइंट स्टेटमेंट आ चुकी है क्या? सरकारी भोटों का वैसा भी कोई क्या भाई, रुकिए ना, खत्म हो चुके हैं। विजय शर्मा जी क्या हुआ है? ये जॉइंट स्टेटमेंट पता नहीं लग पाई हमें, सैयद जवाद को पता चल गया। रीमा जी सुनिए, इनको ये तैयारी करके तो आते नहीं है। इनके राहुल गांधी भी ऐसे निकल उतारते हैं, वीडियो बनाते हैं उपराष्ट्रपति जी की। आपने देखा होगा संसद के अंदर पजामा टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, जो कपड़े सोने के होते हैं वो पहन के रात को संसद के अंदर आ जाते हैं। वो FIR दर्ज हो जाती है, मार पिटाई तक की नौबत आपने देखा होगा पिछले दिनों। सोने वाले कपड़े कौन से पहन के आए हैं? वो इतने बढ़िया मतलब महंगे महंगे जैकेट पहन के आते हैं, वो कहाँ सोने वाले कपड़े पहन के? रीमा जी टी शर्ट और पजामे में तो सोता है आदमी। क्या है आपने देखा कि उनको पिछले दिनों ऐसे अबोध बच्चे के बारे में आप क्या बोलोगे? आपको मैं कोट कर देता हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी का आप बयान देख लीजिए। उन्होंने खुद बोला आप क्या कपड़े पहन के आ गए, ये तो सोने के हैं। उनको ये पता नहीं संसद में कैसे आ जाता है, कौन से कपड़े पहने जाते हैं, क्या बात करनी है। आपने देखा पिछले दिनों देखा होगा क्या बोलते हैं चेयरमैन प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं पूछ रहे हैं, उनको ये नहीं पता एड्रेस कैसे करते हैं अध्यक्ष महोदय को। तो ये कांग्रेस पार्टी वही नकलिया निकाल रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी का कौन वीडियो बना रहा था? राहुल गांधी बना रहे थे। ये FIR हुई थी ना पिछले दिनों, हमारे बीजेपी के कई नेता चोटिल हुए थे MP, FIR हुई थी उसमें भी आरोप थे राहुल गांधी के ऊपर। हाँ। ये इनका एक्ट एंड कंडक्ट है। ठीक है। तो राहुल गांधी जी जो है अबोध बच्चे हैं, वो ठीक ही तो कहा है। अशोक यादव जी 3 सवालों पे जवाब दीजिए। एक तो ये सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा है प्रधानमंत्री ने बकवास की, आप प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द जो है क्या उसके साथ है कांग्रेस पार्टी के? दूसरा, ये तो अभी झांकी है, PMO को हिलाना गिराना बाकी है, ऐसे भगाना बाकी है, क्या आप इसके साथ हैं? और तीसरी बात ये है कि ये जो, चलिए कम से कम अखिलेश यादव एक प्रॉपर कपड़े पहन के आते हैं, मतलब उनका एक कोड है कि उनको क्या पहनना है संसद में। तो संसद की कुछ तो मर्यादा और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं ना अशोक यादव जी, कुछ समझाएंगे राहुल गांधी को? रीमा जी आपने पहले कहा कि सुप्रिया श्रीनेत जी ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री वो चल रहा है, वो देखो चल रहा है सामने। जी हाँ जी। देखिए इस देश के प्रधानमंत्री जी, आपको भी पता होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जी धन्यवाद प्रस्ताव जब पेश होता है तो प्रधानमंत्री जी का भाषण होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, मैंने इसके पहले भी बोल दिया कि जैन जी ने फ्लाइट मोड और साइलेंट मोड के बाद सरेंडर मोड देखा और उन्होंने कुछ नहीं देखा जेंजी तो रील बना रहा है और आप लोग रील के खिलाफ हो। क्या, अरे सुनिए मेरी बात हो जाने दे। प्रधानमंत्री जी ने क्या बकवास किया कि विपक्ष को फेस नहीं किया उन्होंने। बकवास? और विपक्ष को इसलिए नहीं फेस किया। एक सेकंड, क्या दोबारा बोलना? विपक्ष को डर के मारे। क्या बोला आपने? अरे क्या बोला, दोबारा बोलिए जरा। क्या किया प्रधानमंत्री ने? सुनिए, अरे डर के मारे नहीं फेस किया कि मनोज नरवणे साहब की किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसमें लिखी हुई बात ने विपक्ष बोल दे हमारे सामने, नहीं तो हमारे 56 इंच सीने का कलई खुल जाएगा। इसी डर की वजह से मोदी, मैंने आज तक अखिलेश यादव के मुंह से इस तरह के शब्द नहीं सुने थे अशोक यादव जी कि प्रधानमंत्री बकवास कर रहे हैं। आप बोल रहे हो ये बात? नहीं, मैं देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस देश की संसद को, लोकसभा को फेस क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल इस देश की जनता जानना चाहती है। कैसे फेस नहीं किया? जो बहानेबाजी की जा रही है, कैसे फेस नहीं किया भाई? प्रधानमंत्री जी ने नहीं फेस किया लोकसभा को। कहां फेस किया उन्होंने? लोकसभा में क्यों नहीं आए मोदी जी? और उसके बाद स्टोरी जो बनाई जा रही है वो स्टोरी जो है बकवास स्टोरी है, बिल्कुल बकवास स्टोरी है। देश का एक नागरिक को भी स्टोरी बकवास है या नहीं है इस पर मुझे नहीं पता स्टोरी बकवास है या नहीं। मैं तो विजुअल्स देख रही हूँ और सारी जनता ने देखा, सारे देश ने देखा। आप मुझे सीधा जवाब दीजिए अशोक यादव जी, इन महिलाओं की, विपक्ष की इन महिलाओं की मंशा क्या थी? प्रधानमंत्री की चेयर को घेरने की मंशा क्या थी वो बता दो।
बिल्कुल प्रोटेस्ट होता है, हेल्दी प्रोटेस्ट होता है। हेल्दी प्रोटेस्ट खड़ी थी अपनी जगह पे खड़े होके होता है ना। हेल्दी प्रोटेस्ट विपक्ष के लिए इस तरफ की जगह बनाई गई है, इस तरफ की जगह नहीं बनाई गई। वहां क्यों आई थी वो महिलाएं बैनर लेके? लोकतंत्र की मर्यादा होती है रीमा जी, और मर्यादा में अच्छा, आपकी पार्टी की लाइन ही क्लियर नहीं है? महिला सांसद लोग वहां प्रोटेस्ट, आपकी पार्टी की लाइन ही क्लियर नहीं है। राम गोपाल यादव जी तो डिनाई कर रहे थे, कह रहे थे बहुत गलत किया, इस तरह नहीं करना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ, जो विजय शर्मा जी भी बता रहे हैं। आपकी लाइन ही अलग चल रही है पार्टी से। नहीं, लाइन अलग नहीं चल रही है रीमा जी, आपकी लाइन ही अलग चल रही है। आपके वरिष्ठ नेता कुछ लाइन लेकर बैठे हुए हैं, आपकी लाइन ही अलग चल रही है। देखिए रीमा जी, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी जी के कपड़ों की बात आपने किया, तीसरा सवाल जो मैंने नहीं किया, विजय शर्मा जी ने किया। विजय शर्मा जी ने कहा। देखिए, एक बच्चा था छोटा सा, उसने अपने पापा के साथ गया था मेला में, देखा कि दो गुब्बारे थे, एक ब्लैक एक व्हाइट। तो व्हाइट गुब्बारा ज्यादा ऊंचाई पे था, ब्लैक गुब्बारा कम ऊंचाई पे उड़ रहा था। बच्चे ने पूछा, पापा व्हाइट गुब्बारा ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है क्योंकि वो व्हाइट है। उसके पापा ने कहा, बेटा गुब्बारा व्हाइट और ब्लैक से नहीं मतलब है। क्या क्या, एक मिनट विजय जी, एक मिनट सुनने दीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ, फिर क्या हुआ स्टोरी में? इस गुब्बारे के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन गैस भरी है, वो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है। हाँ। तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट से कोई मतलब नहीं। तो इसकी क्वालिटी होती है, वो कपड़ा चाहे सफेद पहने, चाहे काला पहने, चाहे टी शर्ट पहने, चाहे नाइट सूट पहने या कुछ भी पहने, क्या फर्क पड़ता है ना? नाइट सूट पहनकर कहीं भी घुस जाओ, पर्सनालिटी सही होनी चाहिए। अच्छा, संसद की कोई मर्यादा नहीं बची ना? संसद की कोई मर्यादा विपक्ष के लिए नहीं बची ना? संसद की कोई मर्यादा विपक्ष के लिए बची है? कुछ डेकोरम बचा है? बिल्कुल डेकोरम है। कुछ भी पहनकर पहुंच जाओगे आप संसद में। टी शर्ट पहनना मर्यादा का हनन कब से हो गया भाई? ये बोलिए विजय जी। विजय शर्मा जी, टी शर्ट पहनना कौन सा मर्यादा का हनन है? क्यों विजय जी? मोदी जी जो महिलाओं के खिलाफ गलत बातें बोलते हैं वो हनन नहीं होता है। हाँ, आपका सांसद रमेश बिधूड़ी एक जाति विशेष धर्म अच्छा, ठीक है, देता वो हनन नहीं क्विक होता। रिएक्शन, श्वेता प्रिया के पास जाना है मुझे। विजय जी जल्दी बोलिए। अशोक जी, पाजामा टी शर्ट पहन के कौन चाहता है? आपको भी अच्छे से पता है, क्यों आप इस तरह से उनका बचाव कर रहे हो? लोग आपके ऊपर भी हंसेंगे, वो तो बच्चा है ही है, लेकिन आपके ऊपर भी हंसेंगे। कुछ गंभीरता के साथ बात कीजिए। आप अपनी पार्टी लाइन क्या है उसको समझ के आइए। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप विरोध के लिए, भाई समझ के आइए। विरोध के लिए नहीं, देखिए नहीं, ये गलत बात है। विजय जी अगर नेता प्रतिपक्ष ये लोग भी अगर टी शर्ट पहन के आ रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है भाई? मेरे से ज्यादा ज्ञान है संसद के अंदर, उनको पता है, उनके पास ये सूचना थी। आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। सबके होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, तो आप सुन के आइए, समझ के आइए। बात क्या रीमा जी ने क्वेश्चन किया, उसका जवाब दीजिए। समझ के आया हूं, नेशनल टीवी पर बैठे हो, आपको भी सैयद जवाब जी की तरह वही जिस तरह से ओम बिरला साहब कह रहे थे कि मोदी जी के ऊपर अप्रत्याशित घटना। अच्छा, ठीक है, ओके। इस घटना को लेकर के पूरा देश समझ रहा है कि इस तरह की बातें बकवास बोली जा रही हैं। श्वेता प्रिया जी, श्वेता प्रिया जी, ओके नहीं समझ में आ रही। हाँ, ठीक है। अशोक जी की उसी बात पे मुझे बोलना था। उन्होंने बोला टी शर्ट पहनने में क्या गलती है। जैसे हम कोर्ट आते हैं, यहाँ टी शर्ट पहनने में कोई गलती नहीं है। बस आप जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह की गरिमा को आप मेंटेन करिए। और दूसरी बात आपने बोली हाइड्रोजन भरा जाता है, तो थोड़ा सा ना ये हाइड्रोजन बॉम्ब जो आप लोग एक नैरेटिव पहले भी क्रिएट कर चुके हैं, हाइड्रोजन नहीं, उसमें हीलियम डाला जाता है। कहने की बात ये नहीं है कि हम आपको करेक्ट कर रहे हैं। अरे आपकी स्टोरी गलत निकल गई अशोक यादव जी, स्टोरी भी सही नहीं सुना पाए आप। अरे स्टोरी नहीं आती थी आपको, क्या स्टोरी सुनाई आपने? हीलियम होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन होना चाहिए। जो पहले अशोक जी, बच्चा तो ठीक था, लेकिन बच्चे ने जो मांग की वो गलत स्टोरी थी। हीलियम हाइड्रोजन में थोड़ा सा मिसमैच हो गया। पॉइंट पकड़ा है आपने। नियॉन भी ऐसी होती है। हाँ? सारी गैसें जो लाइट गैसें होती है जो गुब्बारे में भरी जाती हैं, आप हीलियम भी भर अच्छा, सकते हैं। मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए आपको कि क्या भरा जाता है। इनफ्लेमेबल होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। हीलियम भरा जाता है सर ऊंचा उड़ने के लिए, जिसकी बात आप अभी सुना रहे थे, जिस स्टोरी को आप सुना रहे थे, उसमें हीलियम डाला जाता है। अगर आपको जानकारी हीलियम की तो हीलियम ही समझ लीजिए, लेकिन मैं मेरे कहने का गलत स्टोरी आप सुना रहे हो। ओम बिरला जी गलत स्टोरी नहीं सुना रहे। अशोक यादव, आपने गलत स्टोरी सुनाई है। रीमा जी, बस हम यहाँ पे एक चीज बोलना चाहते मतलब होता है कि बात कुछ भी कह देना, टीवी चैनल पे बैठ के आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।
आप वही बोलिए जो सही है। देखिए, क्योंकि मेरे आपको कहने पूरी का मतलब जनता क्या था? एक शब्द पकड़ लिया आप लोगों ने, जेंजी 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 जेंजी। आपको सुनना होगा ना अशोक यादव जी, इससे ऊपर नीचे नहीं जेंजी हंसी उड़ाएगा इस बात पर। क्या भरा हुआ, जेंजी को सब पता है। श्वेता प्रिया जेंजी में आती है, आपको पता है बात। ऑक्सीजन भरिए, नियॉन भरिए, अरे अशोक जी, भरना भरिए, अरे कुछ भी भरिए, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ भी भरिए, फर्क पड़ता है। कुछ भी भर दीजिए बलून में, कुछ भी पहन के चले जाइए सांसद में, कुछ भी बोल दीजिए सांसद में। ये कहाँ से जस्टिफाइड है सर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ये कोई बहस का विषय नहीं है। देखिए रीमा जी, ये कोई बहस का विषय नहीं है। बात टी-शर्ट की गलत नहीं है, बात जगह की है। ये कोई बहस का विषय नहीं है। बहस का विषय है कि मोदी जी संसद को फेस क्यों नहीं जा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। हम लोग भी घर में टी शर्ट पहनते हैं, बट वो पहन के हम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते हैं। टी शर्ट पहनने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, ठीक है। आप जो एक सेकंड, आप जो जेंजी की बात कर रहे हो ना अशोक यादव जी, वो जेंजी अभी आपको देख रहा होगा ना चैनल पे, तो आपके ऊपर हंसेगा। आपने क्या मतलब अर्थ का अलग किया है, अजीब सी स्टोरी बना के सुना दी। जेंजी सरेंडर मोड देख के हंस रहा है। ये देखिए जेंजी ये भी देख रहा है, जेंजी वो तस्वीरें भी देख रहा है, वो जो वीडियो चल रही है राहुल गांधी की, कुत्ते के साथ खेल रहे हैं फुटबॉल, लेकिन देश की जनता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। जेंजी ये भी देख रहा है। इस पर आपने सवाल किया एक बार भी राहुल गांधी से, हमारे पैसे ऐसे क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? देखिए, ये वक्त एक मिनट, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है आज रीमा जी। देखिए, मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है अशोक जी, मेन मुद्दा है संसद चले, वहां से भविष्य निर्माण होता है देश का। मेन मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री जिस सरकार को लीड कर रहे हैं, उस सरकार में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, उस सरकार में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जब हमारे देश के ऊपर चाइना का इंकर्शन हो रहा था, अटैक हो रहा था, उसकी टैंक्स आ रही थी, उस समय हमारे देश की सरकार के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं थी, हमारी सरकार सुन्न पड़ी थी। ठीक है, सवाल ये होना चाहिए, ये सुनी सुनाई बातें हैं, उड़ी उड़ाई बातें हैं, फेक नैरेटिव है जिसका खुलासा हो चुका है। फैक्ट चेक कर चैनल पे बैठना चाहिए आप और सैयद जवाद। उड़ी उड़ाई बातों से मत बात कीजिए चैनल पर, दर्शकों को मिसगाइड मत करो, दर्शकों को मिसगाइड मत करो अशोक यादव जी। जो किताब छपी नहीं उसको लेकर के पहली बात तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा ये मामला। आपको पता है ना वो किताब आई कहां से, जो छपी नहीं है किताब में छपी थी। और राहुल गांधी के हाथ में किताब कहां से आई है जो छपी नहीं है अभी तक? कारवां मैगजीन में छपी थी मैडम। कारवां मैगजीन में किताब कैसे छप जाएगी? क्यों नहीं, उसका अंश छपा था। किताब कैसे छप जाएगी? अंश छपा था, किताब का अंश छपा था उस मैगजीन में। अंश छपा था, अंश आप कह रहे हो ना? बिल्कुल। राहुल गांधी तो हाथ में किताब लेके घूम रहे हैं, वो किताब जो छपी नहीं है कहां से आई उनके हाथ में वो किताब? क्यों सही है जवाब? जो किताब छपी ही नहीं है, वो किताब राहुल गांधी के हाथ में कहां से आती है? उसका सोर्स क्या है? उन्होंने सोर्स बताया मैडम, वो बता रहे हैं, सही है जवाब बता रहे हैं। मैगजीन में था, उसको छपा था उसका अंश। मैगजीन पर यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। और कैरवान मैगजीन का इतिहास क्या रहा है वो आपको भी पता है, कैसे हमारे देश के खिलाफ उन्होंने हमेशा खबरें छापी हैं, उसके खुलासे कई बार हो चुके हैं, मुझे उस पर नहीं जाना है। चलिए सही है जवाब। रीमा जी, आप मुझे उम्मीद है कि अनइंटरप्टेड मुझको हाँ, मुझे ब्रेक लेना है, उससे पहले आप ही के ऊपर मैं पूछ रही हूँ, जल्दी बताइए। हाँ, देखिए, ये अभी विजय शर्मा जी वो बात कह रहे थे कि ये टी शर्ट पहन ली। अरे भाई, आपकी पार्टी की प्रवक्ता तो बगैर पैजामे के बैठते हैं टेलीविजन पे, वो देखा सबने। संसद की बात हो रही है। अरे वही बता, संसद की बात हो रही है, संसद में डेकोरम होना चाहिए या नहीं, मर्यादा होनी चाहिए या नहीं? अरे भैया, बगैर पैजामे के बैठते हैं इनके प्रवक्ता। एक्टिंग सिखाई जाती है, झूठ सिखाया जाता है, मक्कारी सिखाई जाती है, महिलाओं का अपमान सिखाया जाता है। महिलाओं को जो लोग अभद्र गालियां देते हैं उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। तमाम बातें ऐसी महिलाओं के बारे में खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिनको बोलते हुए भी लोगों को ऊपर रहती है। अरे टीआरपी बढ़ जाएगी तुम्हारी। किसने क्या रखा उसके ऊपर पैजामे का पर्सनल कमेंट नहीं होंगे, पर्सनल कमेंट नहीं होंगे इस तरह से, पर्सनल कमेंट नहीं प्लीज, वही कह रहा, पर्सनल कमेंट नहीं। ये क्या तरीका है? सही है जवाब, ये क्या तरीका है? नहीं, यही तरीका है। नहीं, ये क्या तरीका है? किसी की वाणी पर आप कमेंट करेंगे, किसी के उस पर आप कमेंट करेंगे, हर चीज पर कमेंट करेंगे क्या? राहुल गांधी पर पर्सनल कमेंट करेंगे? क्या पर्सनल कमेंट हो गया? हैसियत है, राहुल गांधी पे पर्सनल कमेंट करेंगे जा करके, उनकी माता के बारे में, नेहरू जी के बारे में। तुम्हारी क्या हैसियत है? राहुल गांधी की क्या हैसियत है? देश के विरोधी लोगों के साथ वो खड़े हो रहे हैं।
10 लोग हैसियत क्या वो राजा है क्या? चलो ब्रेक लेते वो हैं, एक देश के नागरिक है, ब्रेक सामान्य लेते हैं, नागरिक है। ब्रेक जितना लेते हैं, मुझे अधिकार है उतना राहुल गांधी को है, सबको है। ब्रेक। हैसियत है वो है। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चलिए ठीक है, सही है जवाब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए अब, और पर्सनल कमेंट मत करना, जल्दी बोलो। रीमा जी, दो चीजें हैं, हम एक चीज जानते हैं, पहली सदन चलनी चाहिए सुचारू रूप से, विपक्ष की बात जो है वो सुननी चाहिए। आदरणीय राहुल जी जो बात कहना चाह रहे हैं, आपको लगे तो आप स्पंज कर दीजिए, लेकिन उनकी बात हो जाने दीजिए, उनको बोलने देना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सदन में आकर के विपक्ष के सवालों को फेस करना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल टैक्स पेयर का पैसा है, ये किसी का पैसा भी नहीं, हम भी नहीं कहने कि राहुल जी का पैसा है या कांग्रेस पार्टी का पैसा है, ये देश का पैसा है। और इस चीज की जिम्मेदारी बनती है सत्ता पक्ष की सुचारू रूप से चले। सवाल सत्ता पक्ष से हमेशा पूछे गए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और मुख्य विपक्षी दल के लोग आदरणीय मनमोहन सिंह के पास जाकर के सामने विरोध प्रदर्शन करते थे। आपने भी देखा होगा, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रही, लेकिन वो अलग बात थी। मनमोहन सिंह सर उस वक्त खड़े होकर के बात रखते थे, विरोध प्रदर्शन होता रहता, तो तमाम तस्वीरें आपके आर्काइव में पड़ी होंगी। लेकिन आज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोकतंत्र के मंदिर की बात करते हैं, ये देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात करती हैं, उसमें देश की बात नहीं हो रही है। सवाल पूछा जाएगा, दो चीजें हैं, सही है जवाब, ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी बात कंप्लीट हो गई है, मेरे ख्याल से आपकी पूरी बात आ गई है सामने, ठीक है। अब दो चीजें हैं इसमें, एक 2014 से लेकर 2026 तक जब जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए हैं, पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, उनको नहीं बोलने दिया गया, या तो विपक्ष ने वॉकआउट किया या नारेबाजी कर करके प्रधानमंत्री की एक भी स्पीच ऐसी नहीं हुई जो अनइंटरप्टेड तरीके से विपक्ष ने होने दी। 2014 से अभी तक की बात मैं बता रही हूं। दूसरी बात यह कि वो जो महिलाएं वहां पर प्रधानमंत्री का घेराव करने आई थी, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मंशा, मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है एज अ पत्रकार, वो ये थी कि उनके ऊपर कमांडोज जो हैं उनसे हटवाया जाए उन महिलाओं को, फिर आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा किया गया वैसा किया गया, ये मंशा थी क्या? मार्शल्स के साथ में मार्शल्स को बुलाया जाता, ये चाहते थे आप? सांसदों को उठा उठा के मार्शल बाहर फेंकते, ये चाहते थे आप? जो सरकार आपके ट्रैप में नहीं आई, यही चाह रहे थे क्या? आपने बिहार विधानसभा में देखा था, आप यही चाह रहे थे ना कि मार्शल्स हमला करते हैं, महिलाओं को हटाते वहां से, आप ये चाह रहे थे ना? अच्छा, मतलब सीट भी मेरी, पट भी मेरी। बताइए ना क्या चाह रहे थे फिर? क्यों महिलाएं वहां पर गई थी सांसद? अरे अपनी सीटें छोड़ छोड़ कर प्रधानमंत्री की सीट पर क्यों गई थी वो? डर किस बात का है आपको? विरोध से डर किस बात का है? ये विरोध नहीं है, ये चक्का जाम है संसद के अंदर, इसको विरोध नहीं कहते। विरोध अपनी सीट पर खड़े होकर, अपनी सीट पर खड़े होकर किया जाता है, रूल के तहत किया जाता है, नियमों के तहत किया जाता है। ऐसे नहीं होता सारे रूल ताक कर, सारे नियम ताक पर कुछ भी करो, कहीं भी जाके खड़े हो जाओ, कहीं भी जाकर हंगामा करो, टेबल पर चढ़ जाओ, कागज फेंक दो, सब कुछ कर दो, ऐसा नहीं होता। डरे हुए लोग अक्सर शब्दों के पीछे छुपते हैं, याद रखिएगा। कौन है डरा हुआ? कौन शब्दों के पीछे छुप रहा है?
ये जो टेबल पर चढ़ना, ये किस मर्यादा के तहत आता है? संसद के किस रूल में आता है कि टेबल पर चढ़ जाओ? नहीं, तो आप नहीं क्या? आपने सदन की शायद आपने सदन इतना फिर कवर ही नहीं करा। हमने तो सदन को देखा है और बहुत नहीं, आप तो पैदा ही हुए होंगे देखते देखते, मुझे लगता है सदन को। मैंने नहीं देखा सदन को पैदा होते ही। जहां तक मैंने देखा है, सदन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि सदन में मर्यादा का उल्लंघन करते हुए टेबल पर चढ़ा जाए। टेबल चढ़ने के लिए नहीं होती, आंख मारने के लिए नहीं होता है सदन, फ्लाइंग किस करने के लिए नहीं होता है सदन। जहां तक मैंने पढ़ी है सदन की कार्यवाही के बारे में और देखा है, ये सब के लिए नहीं होता। लेकिन सैयद जवाद को शायद दूसरा ही कुछ पता है। नहीं, आपको लगता है आपने सस्पेंड करे ना, आपने कई सांसद 8 सांसद सस्पेंड करे पूरे सदन के लिए, कांग्रेस के साथ एक उधर बाहर का। आपको अगर महिलाओं का विरोध लगता तो आप सस्पेंड कर देते। यही तो आप चाहते थे ना, वही मैंने कहा, यही चाहते थे ना आप। नहीं, हम ये नहीं चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? आप अपने लफ्ज आप मंशा बताओ मुझे। अभी तक आप मंशा नहीं बता पाए, ना आप ना अशोक यादव। उन महिलाओं ने प्रधानमंत्री के आने से पहले बैनर लेकर प्रधानमंत्री की सीट का घेराव क्यों किया था? सुनिए, डर का और वहम का कोई इलाज नहीं होता है, समझ लीजिएगा। डर और वहम का कोई इलाज नहीं है। अब आप सड़क पे गाड़ी चलाएंगे नहीं, आपको डर ये लगेगा अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो सकता है। गाड़ी दिक्कत ये सैयद जवाद कि आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं, संसद को, सदन को अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम समझ लिया है। सदन ऐसे नहीं चलता है। सदन किसी का ड्राइंग रूम, बेडरूम नहीं है जहां आप स्पीकर को यार कहोगे, उनके ऊपर पेपर फाड़ के फेंकोगे। उसकी एक शब्दावली है, उसके कुछ नियम है, उसके कुछ कायदे हैं, वो नहीं मानने ना आपको। विजय शर्मा को लेकर आइए फ्रेम में। पहली बार पेपर फाड़ करके फेंके गए बीजेपी ने। विजय शर्मा, रीमा जी सुनिए, क्योंकि वहां लोकसभा की सीट के पार जब जो, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, स्पीकर की सीट के ऊपर एक दलित बैठा था, इसलिए इन्होंने दलितों का अपमान किया। एक आसाम उनके बैठे हुए थे, शेखिया साहब, दिलीप शेखिया साहब, उनके ऊपर इन्होंने इस तरह की पर्ची फेंकी, इन्होंने उनका हो गया। आप एक शहीद के पोते को गद्दार बोलोगे, फिर जस्टिफाई करोगे। आप संसद के अंदर आंख मारोगे, फिर उसके बाद आप जस्टिफाई करोगे। प्रधानमंत्री के गले पड़ोगे, फिर आप जस्टिफाई करोगे। उसके बाद में संसद के अंदर इस तरह की आप करोगे और फिर आप कहोगे संसद चलवाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अरे आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप एलओपी हो। बताइए, आप मुझे जवाब दीजिए। दूसरा मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला 3 बार राहुल गांधी जी को बोलने का मौका दिया गया, तय नियम के तहत बोलने दिया जाता है। और आप मुझे बताइए, राज्यसभा में नहीं बोले क्या मोदी जी? वहां भी विरोध हुआ था, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है, गुंडागर्दी नहीं होता। अरे रिमोट, आप तो किसी पद के ऊपर सारे पद की गरिमा आप गिराते हो। आप तो अमेरिका, इंग्लैंड में भी बैठ के कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में आई है। यूरोप का अशोक यादव जी, लगातार पीडीए का अपमान हो रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा सदन में। दलित अगर स्पीकर पर बैठा है उसका अपमान, महिलाओं का अपमान, राहुल गांधी लगातार पीडीए को चोट पहुंचा रहे हैं सदन में, तब भी आप उनके साथ खड़े हुए हैं। देखिए रीमा जी, पीडीए का अगर असल दुश्मन कोई है तो भाजपा है। अरे वो तो एग्जांपल दिए ना अभी विजय शर्मा जी ने। भाजपा है, वो भाजपा की सरकार जी, आपने 8 जिले यूपी के क्यों बदल दिए? काशीराम जी का नाम क्यों बदल दिया? जितने दलित महापुरुष थे उनके नाम के ऊपर जितने जिलों के नाम थे सारे इन्होंने बदल दिए। रीमा जी सवाल पूछे। इसी योगी सरकार के लगातार बार पीडीए का अपमान हो रहा है। अशोक यादव जी, पीडीए का अपमान पर अपमान हो रहा है सदन में आजकल। पीडीए का कितना अपमान विपक्ष करेगा? रीमा जी इनसे पूछिए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश, अरे रुकिए, बोलने दीजिए उनको। इन्होंने दलित महापुरुषों के नाम, ठीक है, बोलिए अशोक यादव जल्दी से। विजय जी चुप रहे, थोड़ा लगातार कमेंट्री बोल रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा संसद की गरिमा की बात आपने किया, लेकिन जिस दिन 2014 में माननीय मोदी जी संसद के सामने दंडवत हुए तो देश को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन देश को नहीं पता था अपने आप को प्रधान सेवक, चौकीदार कहते कहते वो व्यक्ति अपने आप को नॉन एक आदिवासी राष्ट्रपति हमारे देश की, जिनका अभिभाषण था, उनके अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई, उनके अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का जवाब नहीं हो पाया। महिला, आदिवासी और स्पीकर पर, जो उस वक्त स्पीकर थे वो दलित थे। ये पीडीए नहीं है क्या आपके लिए? पीडीए का तो मैंने बता दिया कि पीडीए तो इनका अपमान क्यों हो रहा है? भाजपा है, मोदी सरकार है। अरे इनका अपमान क्यों हो रहा है जो मैंने नाम गिना है? मोदी सरकार ने
फाइनल कमेंट श्वेता प्रिया। मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का स्कीम निकाला। फाइनल कमेंट रीमा जी, ये जो भी एक्ट हुआ है संसद में, जो भी एक्ट हुआ है, जिसको सैयद जी ने अभी बता दिया कि फियर, डर और वहम का कोई इलाज नहीं है। एक तो डर अलग चीज होता है और वहम अलग चीज होता है, फिर मुझे उसमें ही आना पड़ रहा है। देखिए सैयद जी, आपके चेहरा बनाने से मुझे ये हर बात पे चेहरा बनाते रहे आज, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो भी एक्ट हुआ है ना, उसको क्रिमिनल असॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो संसद में हुआ है, अपने जगह से उठ के किसी को डराना और डर होना इस तरीके का कि कुछ फिजिकल हार्म होता है, क्रिमिनल असॉल्ट होते हैं, जो कि एक ऑफेंस है धारा 130 के अंदर भारतीय न्याय संहिता में। तो आप लोग असंवैधानिक चीजें कर रहे हैं संसद में, प्लीज इसको जस्टिफाई मत करिए। कम से कम यहाँ पे बैठे हुए हैं आप राजनीतिक। अब ये जो बात है, ठीक है, जेनजी की जिसकी बात कर रहे हैं ना, जेनजी ये सोचता है और उसको सारे रूल पता है, सारे नियम पता है, और जेनजी देख रहा है कि विपक्ष किस नियम के तहत क्या करना चाह रहा है और किस तरह ताक पर रखा जा रहा है संसद की सारी मर्यादाओं को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए मतलब दिन पर दिन, घंटे पर घंटे बीत रहे हैं, हर सत्र में यही हो रहा है, बार बार संसद को बंधक बनाना। उम्मीद है अब सोमवार को कुछ रास्ता निकालें और विपक्ष शायद जो बचे हुए दिन है उसमें कुछ गंभीरता से संसद की कार्यवाही को ले। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ।